जय हिंद साथियों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज आप लोगों को हम दिल्ली में दिल्ली सिविल डिफेंस के मार्शलों के बारे में बताएंगे। आखिर ये मार्शल होते कौन और इनका काम क्या है और ये करते क्या हैं। आज लगभग 5 महीने से वेतन नहीं मिला है मार्शलों को, जिसकी वजह से इनकी बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई है। हम आपको बताते हैं कि ये मार्शल आखिर हैं कौन। कि मार्शल दिल्ली सिविल डिफेंस के वो जवान हैं जिनको उनकी एक्टिविटी, उनके काम करने के तौर तरीके और उनका फिज़िकल, मेडिकल और एजुकेशनल स्टेटस को देखते हुए उनका सिलेक्शन दिल्ली के परिवहन विभाग में बतौर मार्शल के पद पर उनकी नियुक्ति की गई। बस मार्शल जो होते हैं वो दिल्ली में जितनी परिवहन विभाग की बसें हैं भारत दिल्ली सरकार की, उसमें हर बस में एक एक मार्शल तैनात है। अब इन मार्शलों के साथ इनका अधिकार क्या है, इनके कर्तव्य क्या हैं, ये सरकार ने शायद ज़्यादा नहीं किया है। बस इनको मोटा मोटा एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको ये करना, ये करना, ये करना। अब एक मार्शल जो है, जो बस में तैनात है, उसके साथ कितनी जिम्मेदारियां हैं, कितना उस पर प्रेशर है। एक मार्शल 8 घंटे बस में ड्यूटी करता है। पहली बात तो वो जब ड्यूटी करने आता है और बस में जब खड़ा होता है, चढ़ता है, ड्यूटी करता है, तो उसको अगर बस में सीट नहीं है तो वो 8 घंटे खड़े होकर ड्यूटी करेगा। इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इंसान है, उसको भी दर्द होता है, उसको भी थकान महसूस होती है। सवारियां आती हैं, जाती हैं, कोई किसी से कोई मतलब नहीं रखता मार्शल से। मार्शल की पूरी जिम्मेदारी बनती है एक एक सवारी का ध्यान रखे, एक एक सवारी की केयर करे, उनको चढ़ने उतरने में या फिर बस के अंदर कोई अगर समस्या होती है तो उस समस्या का समाधान तुरंत करे। और अगर मार्शल के साथ कुछ होता है तो कोई पूछने वाला नहीं है। दिल्ली की सड़कों पे, बसों में सबको पता है, जो दिल्ली में यात्रा करते हैं उनको सबको पता है कि कैसे कैसे लोग यात्रा करते हैं। अच्छे लोगों के साथ साथ बहुत से ऐसे असामाजिक तत्व भी यात्रा करते हैं जिनसे मार्शल को दो चार होना पड़ता है। मार्शल को उनसे भिड़ना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, उनसे लड़ना पड़ता है। नशेड़ी, जेबकतरे, चोर, दुनिया भर के लोगों से सामना करता है मार्शल। और उसके बदले में मार्शल को क्या मिलता है? बद्दुआएं, बेइज्जती, अपमान। बस में बहुत कम लोग होते हैं जो इनकी तारीफ़ करके जाते हैं या इनके लिए अच्छा बोल के जाते हैं। हर कोई यही कहता है इनका काम कुछ नहीं, ये कुछ नहीं करते हैं। लेकिन उनसे पूछो जिनके साथ कभी बस में घटना घटी हो और मार्शल की वजह से वो सेफ हो, उनसे पूछोगे तो वो ज़रूर कहते हैं इन्हें बहुत ज़रूरी है दिल्ली जैसे शहर में बसों के अंदर मार्शलों को। क्योंकि लोग उनके साथ जब वो ऐसा होता है, किसी का फ़ोन निकल जाता है जेब से, जेब कतरे चुरा लेते हैं, किसी का पर्स निकल जाता है। अब आप सोचो, जो जिस बंदे का पर्स निकलता है, बस में कौन लोग यात्रा करते हैं? लोअर मिडिल क्लास या फिर गरीब लोग। अब जिसने मान लो 12,000 का 15,000 का फ़ोन खरीदा है और बस में यात्रा करता है, एवरेज उसके एक हम मान लेते हैं कि 20,000 की नौकरी करता होगा, 15,000 का फ़ोन लिया है, 1 महीने की कमाई उसकी चली जाती है और उसके साथ साथ उसके इंपॉर्टेंट डाटा भी। लेकिन अगर मार्शल रहता तो वो मार्शल बस में अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए उसको, उस बंदे का जिसका होता है, उस फ़ोन के मालिक को फ़ोन दिलवाता है, पूरी कोशिश करता है। और आपके पास हज़ारों ऐसे वीडियो नेट पे भी मिलते हैं, आप नेट पे सर्च करना, दिल्ली के मार्शलों के काम आपको मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे काम हैं। मार्शल बसों में यात्रा के दौरान यात्रियों की पूरी सुरक्षा करते हैं। ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे लोगों के जीवन में एक बदलाव आता है। बहुत से बच्चे बस में भटक जाते हैं, बहुत से लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बच्चों को जो है यूज़ करने के लिए ले जाते हैं, उनको पकड़ाते हैं मार्शल। और बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनको चढ़ाते हैं, उतारते हैं मार्शल। जिसको रास्ता नहीं पता उनको रास्ता बताते हैं मार्शल। मार्शल बस में बहुत कुछ करते हैं और लोग एक झटके में कह देते हैं ये करते क्या है।
मार्शल ड्राइवर कंडक्टर के साथ कोऑपरेट करते हैं, उनके असिस्ट रहते हैं, उनके साथ में रहते हैं, वो भी रहते हैं, इनके साथ कोऑपरेट करते हैं, तो एक जो सिस्टम बनता है वो बहुत ज़बरदस्त वाला होता है, जिससे ड्यूटी करने में तीनों को बहुत ही सुगमता के साथ, आसानी के साथ ड्यूटी को निर्वहन करते हैं और दिल्ली परिवहन निगम को एक सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। और वही मार्शल आज लगभग 5 महीने से हो गए हैं, 5 महीने से ज़्यादा होने वाले हैं, उनको वेतन नहीं मिला है, दिन रात लगे रहते हैं। जब ड्यूटी ख़त्म हो जाती है उसके बाद भी अगर बस डिपो में नहीं आई है तो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा लेट होती है, जब तक मार्शल साथ में रहते हैं। और इनको अधिकार बताने में थोड़ा सा बुरा भी लगता है और गुस्सा भी आता है, लेकिन हम लोग कर कुछ नहीं सकते। बसों में मार्शल जो लगे उनके अधिकार कुछ भी नहीं है, उनको सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ भी उनके पास नहीं है। जब मेजोरिटी में 8-10 चढ़ते हैं जब कतरे, मार्शल वहाँ चुप शांत हो जाता है। लोग कहते हैं या फिर अधिकारी कहते हैं कि फ़ोन करते, पीसीआर बुलाते, ये करते, जब तक वो करते हैं तब तक वो काम करके जा चुके होते हैं। मार्शलों के कंडीशन इतनी दयनीय है कि आप सोच नहीं सकते। आप एक बार उनकी तरह जी के एक दिन देखना, आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि मार्शल कितना फ्रस्ट्रेशन में है, कितना उसके साथ टॉर्चर होता है, लेकिन फिर भी अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करता है एक मार्शल। और उसके बदले में मार्शलों को क्या मिल रहा है आप न्यूज़ में, टीवी में देख रहे हैं। 5-6 महीने हो गए, इतनी बुरी कंडीशन में मार्शल आत्महत्या करने को तैयार हो गए। उनका मनोबल डाउन हो रहा है, घर चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए फीस नहीं है। इससे सरकार को भी देखना चाहिए और जितने उच्च अधिकारी हैं उनको भी इस चीज़ को समझना चाहिए। आखिर हैं तो वो भी इंसान। तो मार्शल के साथ बहुत बातें ऐसी हैं कि जो मैं अपनी इस वीडियो में बताना नहीं पाऊँगा, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। एक मार्शल, एक जवान जो है वो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करता है, ये जानते हो कि उसके पास कोई पावर, कोई राइट नहीं है, फिर भी वो पूरी मुस्तैदी से ईमानदारी के साथ ड्यूटी करता है। और उसके बदले में सरकार और सिस्टम उसके साथ ऐसा सलूक कर रहा है। शर्म आनी चाहिए सिस्टम को। नमस्कार।